सीता मां के वनवास में गलती किसकी थी? किसकी? सीता मैया की गलती थी। सीता मां के वनवास में राम जी की तो कोई गलती नहीं थी। किसी व्यक्ति के कह देने से कोई पति अपनी पत्नी को घर से थोड़ी निकालता है, ये सवाल रहता है लोगों का। तो राम जी ने किसी के कहने से सीता मां को नहीं निकाला। तो क्यों निकाल दिया फिर? इसलिए निकाला कि सीता मैया स्वयं चाहती थी कि मेरे बच्चे संतों के पास रहें ताकि संतों वाले संस्कार आएं, क्योंकि यहाँ महलों के लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है। अब महलों में रहने वाले लोगों की बुद्धि, कैकेयी मां महलों में ही तो रहती थी। तो मैया सीता को लगा कि मेरे बच्चों पर ऐसे लोगों की छाया भी ना पड़े जिनके अंदर छल कपट है। इसलिए पवित्र विचार वाले ऋषि मुनियों के यहाँ मैं अपनी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और ये जो धोबी भाई हैं जिनके कहने से वनवास हुआ, राम जी पति हैं पर राम जी एक राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि वो पिता की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय राजा का धर्म क्या था? जो राजधर्म होता है वही राम जी ने किया। मैंने आपको कई बार पिछले सीता मां के बचपन की कथा सुनाई थी कि सीता मां ने एक तोती को पकड़ लिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। वो गर्भवती थी, वो तड़प तड़प के मर गई। कहती रही छोड़ दो, सीता मैया छोड़ी नहीं। तब तोते ने शाप दे दिया कि सीता, जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कारण सीता मैया का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता का इस जन्म में कंस का धोबी बनकर आया, जहां भगवान के हाथों उसकी परम गति सदगति हो गई। दर्जी नाम के माली पर भगवान ने कृपा की, सुदामा नाम के माली पर दर्जी पर भगवान ने कृपा की, और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी। कुब्जा टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। ये कुब्जा कौन थी? ये भी त्रेता युग की थी। त्रेता युग के बहुत लोगों को भगवान ने द्वापर में लाके फिनिश किया, उनका उद्धार किया, सदगति हुई। क्योंकि उस जमाने में उस समय ये उद्धार नहीं हो सकता था। जैसे ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में कौन थी ये? सूपनखा। रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अच्छा, ये रावण और रावण की बहन ना, ये दोनों भाई बहन का आचरण अच्छा नहीं है। ये दोनों भाई बहन ठीक नहीं है। क्यों? सही बता मेरी मां, दोनों के आचरण सही हैं? सही है। सूपनखा को किसी से भी प्यार हो जाता है, जो देखे, जो दिख जाए अच्छा सा, हाँ हम तुम्हारी पत्नी बनेंगी, जबरदस्ती घुस रही है, कह रही है हमसे ब्याह कर लो। राम जी से क्या कह रही है? तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्या बात के, देखो बातें भी कितनी अच्छी कर रही है। बोले तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई, तुम बहुत सुंदर हो पर मैं भी कम सुंदर नहीं हूं। सूपनखा बोली, बोले मेरी टक्कर के तुम हो नहीं पर काम चला लूंगी। सूपनखा कह रही है। राम जी बोले ठीक है, हम सुंदर तो नहीं है लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है सीता, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे। हमारा भाई है लक्ष्मण, तुम चली जाओ, ब्याह या करना चाहे तो कर लेगा।
सूपनखा गई मटक के, हाँ लक्ष्मण लक्ष्मण कर लो ब्याह। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा भी ब्याह हो चुका है और हम तो राम जी के दास हैं, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सूपनखा बोली नहीं नहीं कर लो, तुम भी कम सुंदर नहीं हो लक्ष्मण, तुम कर लो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। देखिए जरा, घास की कुटिया में रहकर भी राम लक्ष्मण का मन नहीं भटक रहा है, और सोने की लंका में रहने वाले रावण का भी मन भटक गया है। सही है, घास की कुटिया में रहने वाले राम का मन नहीं भटका पराई स्त्री को देखकर, तो वो राम मंदिर में बैठकर पूजते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, और लंका में रहने वाले रावण का पराई औरत देख के मन भटक गया, तो आज भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। खेल इस मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए कहता हूं मन को कंट्रोल करना सीखो। मन कंट्रोल है तो आप महान बनेंगे, और कंट्रोल मन में नहीं है तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो मिट्टी में मिल जाएंगे। राम और रावण दोनों की राशि एक ही तो है, दोनों अखबार पढ़ते रहे होंगे तो दोनों की राशि का फल एक रहा होगा, लेकिन दोनों के कर्म बदल गए। राम पराई नारी को बहन बेटी के रूप में देखते हैं, और रावण पराई नारी को सुंदर लगे तो चुरा के ले आता है। अंतर है, आचरण से व्यक्ति पूजता है। क्यों भैया? इसलिए आचरण अच्छे हों तो सब अच्छा है। सूपनखा कह रही है ब्याह कर लो, राम जी ने नहीं, लक्ष्मण जी ने ना। अच्छा, राम लक्ष्मण से इग्नोर कर रहे थे, जा 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 जा। बाद में पता है इसने क्या हरकत की, इसकी नाक कान क्यों काटी, बताओ उसने क्या गलती की। बार बार कह रही है ब्याह कर लो ब्याह, इससे राम जी परेशान नहीं हुए, लक्ष्मण जी भी परेशान नहीं हुए। नाक कान इसकी क्यों काटी, क्या कारण था जानते हो? ये सीता मैया पर हमला करने लग गई, सीता मैया को खाने दौड़ी, और जो भक्ति को क्षति पहुंचाना चाहे, भक्त को क्षति पहुंचाना चाहे, इसकी तो नाक काट ही देनी चाहिए। भक्ति की ओर बढ़ गई ना, भक्ति को नुकसान, भक्ति के चरण की ओर जाती तो फिर भी कल्याण था, खाने में खा जाऊंगी। लो ये चलो, आप लोग तो, आप में से कुछ लोग तो अच्छे हैं, मुर्गा ही खाते हैं, बकरा ही खाते हैं। ये सूपनखा सीता मैया को खा रही है, आदमी खा रही है। सूपनखा कहती है खा जाऊंगी। जब खाने को दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, नाक काट, कान काट लिया। अच्छा, नाक क्यों काटी? हाथ काटते, पांव काटते तो जाके बताना पड़ता ना इसे रावण से कि मैं कहां गई थी। देखो, लोगों से बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया, वहां गई थी तो पांव कट गया। नाक कटी है, अब इसे बताना नहीं पड़ेगा मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, और नाक कटा के आ गई। तो इसका जो बोलने का है ना वो बच जाएगा, बोलने से बचेगी, परिचय ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, लोग समझ जाएंगे। तो नाक कटवा ली इसने, हाँ या ना? अब सूपनखा, यही सूपनखा कुब्जा बन करके आई, और आज राम कृष्ण बनकर आए। वो कुब्जा की कुबड़ भगवान ठीक करते हैं, चंदन लगवाते हैं अपने बदन पर इस सूपनखा अर्थात कुब्जा से। भगवान देखो दयालु तो हैं, तब ना सही अब सही सूपनखा पर कृपा तो की। और मुझे सूपनखा का भाव गलत नहीं लगता। एक बात बताओ, सूपनखा मोहित किस पर हुई? राम पर, और राम पर मोहित होना गलत क्या था? हम और आप भी तो राम पर मोहित हो ही जाते हैं, बस वो सीता मां को ना पहचान पाई, लेकिन उसका राम को पाने का भाव गलत कहां था? भगवान को पाना कौन नहीं चाहता? तो सूपनखा भी चाहिए।
और जब नाक कान कट गई, रावण का सर्वनाश हो गया, तो ये ना पुष्कर चली गई और इसने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवान राम ही चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान बोले कह दो कि मैं द्वापर में आऊंगा तब उसे मिलूंगा। तो यह द्वापर में पूतना ये सूपनखा ये बनकर आई कुब्जा, और आज भगवान कृष्ण इनके घर भी जाते हैं और इससे मिलते हैं। कुबड़ी निकली थी कुबड़, भगवान ने कुरूपणी थी स्वरूपणी बनाई, पांव पे अपना पांव रख के ठोकर मारी, कुरूपणी से स्वरूपवान हो गई सूपनखा ये कुब्जा। ऐसे भगवान दयालु हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको गले लगाना चाहते हैं। जाने अनजाने में कोई भगवान की शरण में आ जाए, किसी भी भाव से भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। देर लग सकती है, माना कि आज नहीं कल, पर भगवान की अदालत में स्वीकार सबको करते हैं, चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा क्यों ना हो। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन दिया उसने, इतना सा दिया, भगवान ने इतना दे दिया, ले जा, अपने आप को ही दे दिया, ले मुझे ही ले ले।